प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस लाइव क्लास में। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले है क्योंकि आज लेकर आया हूँ मैं कंप्लीट कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो जो विद्यार्थी कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट ज़रूर से ध्यान से देखना क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में देख लो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चतुर्थ श्रेणी में पूछे जाएंगे। लेकिन ये क्लास RSCIT के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। RSCIT वाले स्टूडेंट ज़रूर देखना। हमारी क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंप्यूटर का जनक। फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा गया है कंप्यूटर का जो जनक है वह किसे कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन, एलन ट्यूरिंग या टंगल्स एंजेलबार्ट। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर होगा ए, चार्ल्स बेबेज। जो विद्यार्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में माउस किस प्रकार की डिवाइस है। आउटपुट, स्टोरेज, इनपुट या प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर में माउस किस प्रकार की डिवाइस है। तो प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो विद्यार्थी इनपुट सी ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की मेमोरी को किस इकाई में मापा जाता है। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको किस इकाई में मापा जाता है, उसको मापा जाता है बाइट में। ऑप्शन में बाइट कौन सा है, बी ऑप्शन। आप सभी विद्यार्थियों का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी बी बता रहे हैं सभी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है RAM का पूरा नाम क्या है। रैम का पूरा नाम क्या है। रैड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रेमोट एक्सेस मेमोरी। तो प्यारे विद्यार्थियों रैम का पूरा नाम क्या है। तो जो विद्यार्थी बी ऑप्शन रैंडम एक्सेस मेमोरी बी ऑप्शन बता रहे हैं सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है रैम, कैच, रोम या हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर की जो स्थायी मेमोरी होती है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है रोम, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, टेम्पररी या रन टाइम। तो हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये हो जाएगा नॉन वोलाटाइल, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कंट्रोल+V का प्रयोग किस लिए होता है। कॉपी करने के लिए, सेव करने के लिए, पेस्ट करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए। तो कंट्रोल+V का प्रयोग किसके लिए होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो विद्यार्थी पेस्ट करने के लिए सी ऑप्शन बता रहे हैं यानी कि कंट्रोल+V का उपयोग होता है पेस्ट करने के लिए। सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेस या डेटाबेस। तो MS वर्ड है जो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, वर्ड प्रोसेस, सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है रिसाइकिल बिन किसका भाग है। रैम, ओस, माउस या बिलोस। तो रिसाइकिल बिन किसका भाग है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओस। जो विद्यार्थी OS बी बता रहे हैं सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर बूटिंग किससे संबंधित है। नेटवर्किंग से, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने से, प्रिंटिंग से या फाइल सेव करने से। तो
कंप्यूटर बूटिंग किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने से। बी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में सेल को जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो एक्सेल में सेल को जोड़ते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? उस क्रिया को कहते हैं मर्ज। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। जो भी मर्ज बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है? HTTP, SMTP, FTP या TCP? तो जो ईमेल भेजते हैं हम उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर होगा SMTP। जो विद्यार्थी SMTP बी ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर या प्रिंटर? तो निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड है जो इनपुट डिवाइस है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? MS ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, विंडोज या कैरल ड्राव? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या हो जाएगा? प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट है आंसर है विंडोज। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिलोस का कार्य होता है BLOS का कार्य क्या होता है? प्रिंटिंग करना, नेटवर्क सेटअप, कंप्यूटर स्टार्टअप नियंत्रित करना या टाइपिंग? तो बायोस का कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, ए व बी दोनों? तो टच स्क्रीन है वह किस प्रकार की डिवाइस हो जाएगी? तो ये हो जाएगी ए और बी दोनों, इनपुट और आउटपुट दोनों हो जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में Ctrl+C किस लिए प्रयोग होता है? पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, डिलीट करने के लिए या फिर सेव करने के लिए? तो कंप्यूटर में Ctrl+C होता है वह किस लिए प्रयोग होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होगा कॉपी करने के लिए। कॉपी करने के लिए Ctrl+C काम में आता है। बी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। वेब ब्राउज़र का उदाहरण क्या हो जाएगा? MS वर्ड, गूगल क्रोम, एक्सेल या नोटपैड? तो वेब ब्राउज़र का उदाहरण होगा जो होगा गूगल क्रोम। बी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? MS वर्ड, MS एक्सेल, रीडर, पावर पॉइंट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 22 का? रीडर। सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जो कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई होती है डेटा की वो क्या होती है? बिट, बाइट, किलोबाइट या फिर निब्बल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 23 का? बिट। जो बिट होती है कंप्यूटर में वह डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? जो सबसे तेज कंप्यूटर होता है वह कौन सा हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, Ctrl+Z का प्रयोग किस लिए किया जाता है?
जो कंप्यूटर में Ctrl+Z होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? फाइल सेव करने के लिए, एक स्टेप पीछे करने के लिए, फाइल खोलने के लिए, फाइल डिलीट करने के लिए। तो Ctrl+Z का जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है एक स्टेप पीछे करने के लिए। बी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य क्या है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट या उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर का जो प्राथमिक कार्य है ये एग्जाम में आप सभी को पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 26 का राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर का उदाहरण है प्रिंटर, विंडोज, MS वर्ड या फिर एक्सेल। तो हार्डवेयर का उदाहरण है वह क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्रिंटर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्यारे विद्यार्थियों क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कैच मेमोरी का कार्य क्या है? स्थायी संग्रह, बैकअप, प्रोसेसिंग को तेज करना या फाइल प्रिंट करना। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और 28 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं? अगर 15 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो रही है आप सभी की एग्ज़ाम में के लिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट क्लास आपके साथ आ चुके।